अस्सलाम वालेकुम। सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला की ज़ात ने इस दुनिया फ़ानी में हर तरह के बनी नौ इंसान जो हैं वो पैदा किए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सारी ज़िंदगी अपने बूढ़े माँ बाप की दुआएं लेते रहते हैं, अपने ख़ानदान वालों की, अपने बुज़ुर्गों की, हत्ता कि इंसानियत भी उसके जाने के बाद जो है उसका गम मनाती है। जैसा कि अब्दुल सत्तार ईदी की ईदी वेलफेयर सोसाइटी है, जमात इस्लामी की अल हिदमत वेलफेयर सोसाइटी है, कराची में छीपा वेलफेयर सोसाइटी है, और अंजुमन तुलबा इस्लाम की अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी है, दावत इस्लामी है, मिनहाजुल कुरान है, और इस तरह की सैकड़ों नहीं हज़ारों तंजीमें ऐसी हैं कि जिनका नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान के दुनिया भर में इनका नेटवर्क है, और इंसानियत इनको अभी भी याद करती है, और इन रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह इनका नामो निशान जो है वो बाकी रहेगा। लेकिन सामीन मोहतरम, तस्वीर का अगर हम दूसरा रुख देखें तो इस बनी नौ इंसान में कुछ ऐसे शरपसंद अनासर भी हैं, कुछ ऐसे शरपसंद लोग भी हैं कि जिनको सारी ज़िंदगी उनके बूढ़े माँ बाप की तरफ से, उनके बहन भाइयों की तरफ से, उनके अजीज़ रिश्तेदारों की तरफ से, उनके अजीज़ों अकारब की तरफ से, माशरे की तरफ से, हत्ता के पूरी सोसाइटी की तरफ से सारी ज़िंदगी जो है वो बद्दुआएं मिलती रहती हैं, और दुनिया उनको सारी ज़िंदगी तो लानत करती रहती है। जैसा कि सामीन मोहतरम, एक तमाशबीन के बच्चे की शादी होगी, उसकी बेटी की शादी होगी, उसने 15 लाख या 20 लाख का हेलीकॉप्टर मंगवा लिया, और उस हेलीकॉप्टर के ऊपर से 2-3 घंटे का हेलीकॉप्टर जो है उसने बुक किया, और हेलीकॉप्टर के ऊपर से 2-3 घंटे में उसने 40-50 लाख रुपया भी जो है ऐसे पानी की तरह बहा दिया। मतलब ये कि शादी के ऊपर जो है ऐसे तमाशबीन लोग जो है वो बेजा खर्च करते हैं, मतलब बगैर किसी मकसद के। और ऐसे तमाशबीन भी माशरे में पाए जाते हैं कि जो पैसा उनके पास मौजूद है, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम लगाएं किस तरह, इंसानियत के ऊपर हमने उसको कैसे सर्व करना है। अगर वो मैदान सियासत में निकल आते हैं, मैदान अमल में निकल आते हैं, वेलफेयर के कामों के लिए निकल आते हैं, लेकिन उनको डायरेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं मिल पाती। कुछ लोग ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जो अपना बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन सी जगह बिजनेस के लिए मुनासिब रहेगी। तो ऐसे ही सामीन मोहतरम, आज एक किस्सा है। हमारे एक इलाके में एक गैर ज़िला से तल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत है, और हमारे इलाके में आकर एक ज़री ज़मीन जो है वो ख़रीद कर उसके ऊपर जो है वो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री जो है उन्होंने लगा ली है। हालांकि ये सरासर उस इलाके के साथ ज़्यादती है, क्योंकि गैर इंडस्ट्रियल एरिया है। उसने एक तो उसकी NOC भी नहीं ली, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है हुकूमत की तरफ से कि उस आसपास के इलाके को कोई तकलीफ़ तो नहीं है। हत्ता के 10-12 महकमों से जो है उसको NOC जारी होती है, तब जाकर उसका प्रोसेस होता है, तब जाकर फैक्ट्री लगती है। एक तो वो शख्स जो है गैर कानूनी फैक्ट्री लगाकर बैठ गया है, दूसरा उसके पास कोई NOC भी नहीं है, और वसाइल उसने ऐसे इस्तेमाल कर लिए हैं कि हर जगह पे जो है वो बेदरेक पैसा लगा रहा है। मतलब थाने तमाने में, कचहरी में, आगे पीछे, मतलब काफ़ी सारी सियासी पार्टियों के साथ उसके गहरे मरासम भी हैं, तो वो पैसा जो है वो पानी की तरह बहा रहा है। हालांकि चाहिए तो उसको ये था कि जो इलाके के मौजूद लोग हैं, जहाँ पे उसकी फैक्ट्री है, उन इलाके के लोगों के साथ मिलकर बैठता, उनके साथ बातचीत करता कि मैं भाई ये फैक्ट्री लगा रहा हूँ, तो मेरे को एतराज़ तो नहीं है, इलाके की वेलफेयर के लिए कुछ काम कर देता। अगर 20-30 लाख उसने फैक्ट्री के ऊपर लगाया तो शायद आगे वो जो थाने वाले हैं, कचहरी वाले हैं, या आगे उसके जो सियासी असर रसूख रखने वाले जो उसके ताल्लुकात हैं, उनके ऊपर शायद वो 40-50 लाख रुपया उसने ऊपर से लगा दिया होगा। मतलब ऐसे लोग होते हैं, कम बख्त लोग होते हैं, कम अकल लोग होते हैं, माशरे के दुदकारे हुए लोग होते हैं। तो सामीन मोहतरम, ऐसे ही लोगों के बारे में मुझे दिली तौर पर बहुत दुख हुआ है, इसका बहुत तकलीफ़ हुई है। सामीन मोहतरम, हमारे इलाके के अहले दानिश लोग, साहिब बसीरत लोग डेलीगेशंस की शक्ल में उसके पास एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार गए हैं, उसको समझाया है कि भाई मियाँ, एक तो आपने जिस जगह पे ये फैक्ट्री लगाई है सरासर गलत है, क्योंकि आपको फैक्ट्री जो है, अगर आप सरमायादार हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्ट्री जो है इलाका से कितनी दूर होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी इलाके में फैक्ट्री लगानी है, या कोई भी अगर आप इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो वो रेजिडेंशियल एरिया से एटलीस्ट 1000 मीटर अवे होनी चाहिए, मतलब 1 किलोमीटर जो है वो आबादी से दूर होनी चाहिए।
तो ये साहब जो जहाँ पे फैक्ट्री लगा बैठे हैं वो तकरीबन 200 मीटर आबादी से भी दूर नहीं है। तो एक तो सरासर इन्होंने ये ज़्यादती की है अहले इलाका के साथ, अहले जो है वो दह के साथ। फैक्ट्री में जो गंदगी और गलाजत निकलती है और बाद में उस गंदगी और गलाजत से जो बदबू फैलती है वो उस फैक्ट्री के अराउंड में जितने भी 6-7 देहात हैं, तकरीबन कमो बेश 1 लाख की आबादी जो है उस फैक्ट्री के अराउंड में पाई जाती है। तो उस 1 लाख की आबादी को इस गंदगी गलाजत से निकलने वाली जो बदबू है, उस बदबू ने तकरीबन 1 लाख की आबादी को जो है वो मुतासर किए हुए है। तो समीन मोहतरम, अहले दे, खोहार, डोरी, फतेहपुर, पुरान, चकसिकंदर, बलवाल गरबी और गुड़ा जट्टा जो आसपास के इलाके हैं, जो यूनियन कौंसिल खोहार के अंडर में इलाके आते हैं, सब ने जो है बारी बारी डेलीगेशंस की शक्ल में इस फर्द वाहिद के साथ रब्ता किया है और उसकी जहाँ तक अप्रोच है वहाँ भी ये डेलीगेशंस की शक्ल में गए हैं कि बराए मेहरबानी हम आपके सामने हाथ बांधते हैं, हम आपके सामने इल्तिजा करते हैं, इल्तमास करते हैं कि ये गैर कानूनी अमल है, आपने गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्री लगाई है, इस फैक्ट्री को आप बराए मेहरबानी बंद कर दें। तो समीन मोहतरम, हत्ता के वज़ीर आज़म शिकायत सेल में हमारे इलाके के लोग अपनी शिकायत भी दर्ज करवा कर आए हैं। एसी के पास गए हैं, डीसी के पास गए हैं, डीपीओ के पास गए हैं, डीसीओ के पास गए हैं, जहाँ जहाँ तक वो जा सकते थे। एनवायरमेंटल के जो वज़ीर हैं वहाँ तक भी इन्होंने अपनी रसाई हासिल की है, लेकिन वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं। तो जो मजबूर हैं वो आप समझ जाएं, माशाल्लाह से आप अक्ल रखते हैं, साहिब दानिश हैं, कि जो वज़ीर कह रहा है या डीएसपी कह रहा है, डीपीओ कह रहा है कि हम मजबूर हैं, हमें ऊपर से आर्डर है, तो बंदा जो है लाजमी बात है ऊपर कुछ पहुंचा रहा है, ऊपर को तोहफे ताइफ को गिफ्ट पहुंचा रहा है। तो समीन मोहतरम, ऐसे लोग जो माशरे के नासूर हैं, मतलब चंद लाख की फैक्ट्री लगा के करोड़ों जो है ऊपर गिफ्ट दिए जा रहे हैं, तोहफे तोहफ़ दिए जा रहे हैं, तो वो एक इलाके से भी जो है वो सरासर ज़्यादती है। एक तो जो है उसने गैर कानूनी काम किया है, दूसरा उसने इस फैक्ट्री की NOC भी नहीं ली, और तीसरा जो है वो 1 लाख की आबादी को जो है इस बदबू से मुतासर कर रहा है। तो सामीन मोहतरम, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है 1 लाख आबादी पर मुश्तमिल जो रेला है वो GT रोड सरायलमगीर तरफ जो है वो अपना मार्च करेगा और GT रोड सरायलमगीर पर वो धरना देकर बैठेगा और इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा दमादम मस्त कलंदर होगा, और ऐसा दमादम मस्त कलंदर होगा कि बातल के ऐवानों में इंशाल्लाह ये लर्जा पैदा कर देगा, और ऐसा लर्जा पैदा करेगा, दमादम मस्त कलंदर होगा कि शायद वज़ीर आज़म को भी वहाँ उस धरने के ऊपर आना पड़ जाए कि भाई मियाँ अपना धरना ख़त्म करो, हम फैक्ट्री बंद करवाते हैं। तो इसी के ऊपर जो है आज मैं ये चंद कलमात जो है वो शायरी की शक्ल में पेश करने लगा हूँ। तो समीन मोहतरम, इस फैक्ट्री को बंद कराने में आप जो है हमारा साथ दीजिए, हमारी आवाज़ बने, हमारी आवाज़ जो है आप हुक्म बाला तक पहुँचाएँ। कल मैंने एक बयानिया जारी किया था, जिस बयानिया का खुलासा कलाम ये था कि एक गैर बंदा गैर ज़रूरी वसाइल को बरूए कार लाते हुए गैर इंडस्ट्रियल जगह पर गैर कानूनी तौर पर फैक्ट्री कैसे लगा गया। सोचने की बात यह है कि एक गैर बंदा गैर ज़रूरी वसाइल इस्तेमाल करते हुए गैर इंडस्ट्रियल जगह पर गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्री कैसे लगा गया, कि एक सरमायादार ने बड़ी सरकार का सहारा लेकर, एक सरमायादार ने बड़ी सरकार का सहारा लेकर अहले ख्वार की सियासत का उड़ाया है मजाक। तो आज की जो शायरी है समीन मोहतरम इसी लिहाज से है, इसी के ऊपर है, तो पेशे खिदमत है कि ये जांबाज ख्वार की इज्जत और नामूस पर मर मिटने वाले, ये जांबाज ख्वार की इज्जत और नामूस पर मर मिटने वाले, बंदगाने खुदा हैं तो फिर तुम कौन हो हुक्म चलाने वाले, बंदगाने खुदा हैं तो फिर तुम कौन हो हुक्म चलाने वाले, हम जलाकर कश्तियां अपनी फिर पीछे नहीं हटने वाले, हम जलाकर कश्तियां अपनी फिर पीछे नहीं हटने वाले, बच ना पाएंगे बदबूदार फैक्ट्री के बनाने वाले,
और रिश्वतें सरे आम खिलाकर यूं ही मचल जाते हो। रिश्वतें सरे आम खिलाकर यूं ही मचल जाते हो। भला क्या बिगाड़ लेंगे मेरा ये थाने वाले। अब भी वक्त है निकल जा कूचाए खोहार से जाना। अब भी वक्त है निकल जा निकल जा निकल जा कूचाए खोहार से जाना। हम निकालेंगे तो फिर बुरा कहेंगे तुम्हें जमाने वाले। हम निकालेंगे तो फिर बुरा कहेंगे तुम्हें जमाने वाले। ये जाबाज खोहार की इज्जत नामूस पर मर मिटने वाले। बंदगाने खुदा हैं तो फिर तुम कौन हो हुक्म चलाने वाले। एक सरमायादार ने बड़ी सरकार का सहारा लेकर, एक सरमायादार ने बड़ी सरकार का सहारा लेकर अहले खोहार की सियासत का उड़ाया है मजाक। तो सामीन मोहतरम, आखिर में दोबारा आपसे यही इल्तमास है, यही इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी निकलें बाहर, हमारी आवाज़ बने। हमारी आवाज़ जो है ऐवान बाला तक पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए और इस गैर कानूनी गैर आइनी फैक्ट्री को बंद करवाने में, मुकम्मल सील बंद करवाने में हमारा साथ दीजिए। हमारे दस्ते बाजू बनिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।